जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हो और तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, 1 साल 2 साल, कई लोग 3 साल से लगे हुए हैं। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखना और उसके बेसिस पे ही हमको एग्ज़ाम देने के लिए आगे जाना है। लेकिन तुम सब जानते हो इस वक्त जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो तुम सबको अवश्य फॉलो करनी है। सबसे पहले इसके अंदर मैं नीट की बात करूं तो नीट का पेपर तुम्हारा ऑफलाइन होने वाला है। तो जब पेपर ऑफलाइन होगा तो तुमको प्रैक्टिस भी पेपर की प्रिंट लेके ऑफलाइन प्रैक्टिस 3 4 पेपर की जरूर से करके जाना एग्जाम के पहले। अब मैं जेई मेंस की बात करूं तो आप लोगों का पेपर ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस हो ही रही है एलन इंदौर के साथ में। लेकिन फिर भी चाहो तो पीडीएफ अपने कंप्यूटर पे रखो या मोबाइल पे रखो, वहां से देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक हैबिट तुम्हारे पास होनी चाहिए बच्चों। तो जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो प्रिंट निकालें पेपर का, ऑफलाइन प्रैक्टिस करें, ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस करें। और जो स्टूडेंट्स लाइव एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली जेई मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन की प्रैक्टिस अपनी पूरी प्रॉपर रखनी चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो वहां पेपर में तुम लोगों को मास्क पहन के एग्जाम देना पड़ेगा। तो मास्क, और मेरे ख्याल से जो मास्क तुम्हें मिलेगा वो सर्जिकल मास्क के टाइप का एक मास्क तुम्हें वहां पर मिलने वाला है। तो 3 से 4 घंटे उसी टाइम ड्यूरेशन में जिस टाइम पे तुम्हारा पेपर होने वाला है, मास्क पहन के पेपर देने की प्रैक्टिस करो। नहीं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, एकदम से 4 घंटे अपने को मास्क लगाने के लिए रिक्वायरमेंट हो जाए तो। ठीक है। इनफैक्ट जब अपन एग्जाम के लिए जाएंगे तो उस प्रोसेस में भी मास्क लगा रहेगा। कहने का मतलब वो मास्क जो है वो तुम्हें घर से बाहर कम से कम 5 6 घंटे तक पहनना पड़ेगा, ये सिचुएशन होगी। तो मास्क पहन के पेपर देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी तुम्हारा मोड है उसके बेसिस पे। अगला पॉइंट है, रेनी सीजन है, बारिश का टाइम है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। तो हमको फूड हैबिट्स बहुत सेलेक्टिव होकर ध्यान रखना है इन दिनों में जब एग्जाम हमारा होने वाला है। तब गर्म चीजें खाएं, घर की बनी चीजें खाएं। और रेनी सीजन में क्या अवॉइड करना चाहिए आप घर में अच्छे से जानते हैं, घर वालों से पूछें और उस बेसिस पे अपने फूड का सिलेक्शन करें। बारिश में नहाना, बारिश में जाना, एंजॉय करना, इन सब को अपने को अवॉइड करना है। इनफैक्ट घर से बाहर भी कम ही जाएं, टू व्हीलर भी कम चलाएं, क्योंकि स्किड होने के चांसेस बारिश में ज्यादा रहते हैं। तो ये जो भी केयरिंग है, ये वाली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये केयरिंग तुम लोगों को रखनी है बच्चों। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ट्रांसपोर्ट का और फूड का अरेंजमेंट। जिस दिन एग्जाम है उसके पहले सेंटर तुमको विजिट कर ही लेना है, देख ही लेना है कि सेंटर कहाँ पर है, कैसे हैं। लेकिन उस दिन भी कैसे सेंटर पे जाएंगे इसके शॉर्ट शॉर्ट तुम्हारा पूरा प्लान अरेंजमेंट होना चाहिए। स्पेशली जो बाहर के बच्चे हैं, कोई खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, यहाँ से बच्चा किसी सिटी में आके एग्जाम दे रहा है, तो वो अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। वो अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर वे से पहले से पेरेंट्स के साथ में बैठ के प्लान कर लेना कि वो अरेंजमेंट क्या रहेगा। एक और बात है बच्चों, एनटीए की गाइडलाइंस कंटिन्यूसली आती रहती हैं, तो खुद को उसमें पूरा अपडेटेड रखना कि एनटीए की गाइडलाइंस किस तरह से क्या आ रही हैं, क्योंकि वो गाइडलाइंस के बेसिस पे ही हमको आगे एक्ट करना रहेगा। ठीक है। फाइनली मैं बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, एलन इंदौर तुम्हारे साथ है और रहेगा। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ एग्जाम देने हॉल तक नहीं जा, एग्जाम हॉल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं होगा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और बच्चों तुम्हारे मेंटर्स ने, टीचर्स ने कंटिन्यूसली तुम्हारे साथ अभी तक काम किया है। एग्जाम पोस्टपोन पे पोस्टपोन होती रही, लेकिन टीचर्स ने तुम्हारा साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। उनसे तुम बात करो, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ बात करनी है, गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो उनसे डिस्कस करो, वो तुम्हारे साथ हर पल रहेंगे। ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, डू योर बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दे के आना हमको। और तुमने इतनी तैयारी करी है, ईमानदारी से मेहनत करी है, इसका फल जरूरी अच्छा होगा। लेकिन अभी केवल तुम्हें फोकस करना है तुम्हारे एग्जाम के ऊपर, इसके रिजल्ट पे फोकस मत करो। एग्जाम अच्छे से देना है, इसके ऊपर तुम्हें पूरा फोकस करना है, जिसमें कुछ टेक्निकल बातों का भी ध्यान रखना है जो मैंने तुम्हें बताई। और इसके अलावा तुम्हारे एग्जाम रिलेटेड जो बातें वो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें समय समय पर बताते रहते हैं, उनका ध्यान रखना। रिवीजन कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, इन सब चीजों के ऊपर गुरु मंत्र तुम्हें मिल चुके हैं कई बार। तुम्हारे टीचर्स तुमसे कनेक्टेड है, मेंटर्स कनेक्टेड है, उनसे बात करो और अच्छा पेपर करके आओ। एलन इंदौर की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट।
हम सब का, टीचर्स का बहुत सारा आशीर्वाद बच्चों तुम्हारे साथ में है। तुम पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बच्चों।